नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस 2023-24 की लक्ष्य सीरीज, जिसमें भाग 5 आज आपका है। इससे पहले आपका 4 भाग पढ़ाया जा चुका है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे। जाना जाता था तो समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी आपका राणागुप्त। तो कौन सा हो जाएगा? एक का आपका सी हो जाएगा, विक्रमादित्य। अगला देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं कि कल्हड़ हैं कि कालिदास जी हैं कि राजा राव हैं? तो बताएंगे आप लोग। तो दूसरा का आपका ए सही हो जाएगा, जयदेव। अगला देखते हैं, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? ए तराइन की पहली लड़ाई में, बी तराइन की दूसरी लड़ाई में, सी खानवा की लड़ाई में, डी आपका पानीपत की लड़ाई में। तो तीसरा का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी तराइन की दूसरी लड़ाई में। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है आपका। चौथा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम में सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। बी आपका है कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सी है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। डी है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन और आपका है प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपका चौथा का कौन सा सही हो जाएगा? तो चौथा का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि 5 नंबर का है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का, भी केरल का, सी मणिपुर का, डी आपका आंध्र प्रदेश का। तो 5 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, केरल का। अगला देखते हैं, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बी तिगवा का विष्णु मंदिर, सी भीतरगांव का मंदिर, डी है आपका भूमरा का शिव मंदिर। तो 6वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? ए बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बी बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो 7 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हवा स्थान। तो ए है मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, सिरोको ऑस्ट्रेलिया, डी खमसिन मिस्र। तो 8वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 8वें का सी सही हो जाएगा, सिरोको ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है कि प्रति चक्रवात की विशेषता है? तापमान में वृद्धि, बी तेज पवन, सी तीव्र दृष्टि, डी आपका स्वच्छ आकाश। तो 9 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, स्वच्छ आकाश। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, लोएस का पठार है? हिमानीकृत, बी जलकृत, सी नदीकृत, डी आपका पवनकृत। तो 10वें का विकल्प आपका डी हो जाएगा, पवनकृत। अगला देखते हैं, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है? योजना आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग, डी है आपका राष्ट्रीय विपणन आयोग। तो 11वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला देखते हैं, 12वें नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66, डी आपका चौथी पंचवर्षीय योजना 1966-71। तो 12 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 1998 में, बी 1996 में, सी 1999 में, डी 2000 में। तो बताएंगे 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी 2000 में। अगला देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो बताएंगे उपराष्ट्रपति दिलवाता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कि प्रधानमंत्री की लोकसभा अध्यक्ष। तो 14 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला देखते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक है कि विधिक अधिकार है कि आपका इनमें से कोई नहीं? तो 15 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी विधिक अधिकार है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21A। तो 16 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी?
395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, बी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, सी आपका 375 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, डी आपका 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो 17 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग को बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी आपका संशोधन प्रक्रिया। तो 18 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर का है आपका एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? बी एस नायपाल की, बी किरण देसाई की, सी अरुंधति राय की, डी आर हान पामुक की। तो 19 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, बी एस नायपाल। अगला देखते हैं मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त के, लासिका की, कोलेस्ट्रोल, यूरोक्रोम की। तो बताएंगे 20 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 20 का डी सही हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण। अगला देखते हैं 21, प्रश्न संख्या 21 है आपकी, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, बी मिश्र धातु बनाना, सी वल्कनीकरण करना, डी आपका गैल्वेनाइजेशन करना। तो 21 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी गैल्वेनाइजेशन। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से व्यय की गई होती हैं? ए रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, बी रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, सी आपका है रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, डी आपका रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो बताएंगे 22 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 22 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए पीलीभीत, बी वाराणसी, सी आपका लखीमपुर खीरी, डी आपका हमीरपुर में। तो 23 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है कि विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? ए महंगाई पर नियंत्रण लगा, बी डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, सी केवल ए, डी ए और बी दोनों। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी सही, ए व बी दोनों। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? ए केंद्रीय क्षेत्र में, बी बुंदेलखंड क्षेत्र में, सी पूर्वी क्षेत्र में, डी आपका पश्चिमी क्षेत्र में। तो 25 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26 है आपका, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब शुरू की गई? ए वर्ष 2001 में, बी वर्ष 2005 में, सी वर्ष 2006 में, डी आपका वर्ष 2004 में। तो 26 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, 2004 में। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? बी जी रेड्डी, बी के एम मुंशी, सी सरोजिनी नायडू, डी आपका बी गिरी। तो 27 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? संगीत एक तरफ है, एक तरफ स्थान, कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस। तो 28 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी बिरहा कानपुर। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? ए पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना, बी नए पदों का सृजन व यथाशीघ्र नियुक्ति, सी आपका जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार, डी आपका कार्य परिस्थितियों में सुधार, पर्याप्त वेतन व सुविधाएं। तो 29 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो ए पुलिस अधीक्षक, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी आपका अपर जिला मजिस्ट्रेट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ए भारी ट्रक यातायात, बी निर्वाचन सभाएं, सी पॉप संगीत, डी आपका जेट उड़ान। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, जेट उड़ान। अगला देखते हैं घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? गंगा में, महानदी में, चंबल में कि नर्मदा में? तो 32 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी चंबल में। अगला देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? ए पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, बी मांसाहारी, अपघटक, पादप, शाकाहारी, सी अपघटक, पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, डी आपका शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, पादप।
तो 33 का आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है कि भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। थिम्पू, गुलतरुम, बी टोक्यो, एन सी मनीला, पेसो, डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को, बी 9 जनवरी को, सी 15 जनवरी को, डी आपका 8 जनवरी को। तो 35 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी 9 जनवरी को। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है कि टेलीफोन की खोज किसने की थी। ग्राहम बेल ने, हेनरी बेल ने, उल्टा ने, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ग्राहम बेल। अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न है कि भारत एवं यूएसए के बीच नई दिल्ली में हुए 2+2 डायलॉग में दोनों देशों के किन मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ए वाणिज्य मंत्री एवं विदेश मंत्री, बी ऊर्जा मंत्री एवं रक्षा मंत्री, सी रक्षा मंत्री एवं विदेशी मंत्री, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 37 का विकल्प आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है किस देश ने वर्ष 2020 में होप नाम से मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की घोषणा की है। सऊदी अरब, बी ओमान, सी कतर होना चाहिए, करत नहीं, डी आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो 38 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो 38 का हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है आपका 39 से 40 देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन करिएगा। आस्तिक का क्या होगा, निश्चरवादी होगा कि नास्तिक होगा कि अंधविश्वासी होगा कि रूढ़िवादी होगा। तो आस्तिक का क्या हो जाएगा, नास्तिक। अगला देखते हैं गौड़ का विलोम बताइएगा, विशेष होगा कि मुख्य होगा कि सामान्य होगा कि अनिवार्य होगा। तो गौड़ का आपका बी हो जाएगा, मुख्य। अगला देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न है कि तीनों सा और हा किस प्रकार के व्यंजन है। अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, वर्तस्थ। तो 41 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं। वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, अनुनासिक, निरनुनासिक। तो 42 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी आवृत्तमुखी। अगला देखते हैं 43 है कुल के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। उरोज, सेना, बी सेना वंश, सी वंश किनारा, डी आपका किनारा कली। तो 43 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे 43 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो सी वंश किनारा। अगला देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न है कर शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। सोना, धतूरा, गेहूं, हाथ, टैक्स, किरण, मशीन, चैन, शांति, जड़, मिश्री, बादल। तो 44 का विकल्प बी सही हो जाएगा, हाथ, टैक्स, किरण। अगला देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न है आपका किसी प्रस्ताव का समर्थन करना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रस्तावक, बी अनुमोदन, सी संस्तुत, डी आपका विहित। तो 45 का विकल्प सही हो जाएगा, बी अनुमोदन। अगला देखते हैं 46 से 47 तक है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक ही विकल्प तत्सम वाला शब्द है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। 46 का बताएंगे एक गुम्फा, गुफिका, गम्पिका, गुहा। तो बताएंगे 46 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 नंबर का चत्वार, चत्वारा, चार, चार। तो 47 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, चत्वारी। अगला देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा तुलनात्मक विशेषण है, अशुद्ध है, बताना है। कोमल, कोमलतर, कोमलतम, कोमलता। तो 48 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी कोमलता अशुद्ध है। अगला देखेंगे क्योंकि कोमलता आपका भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। माधुरी गुणवान नायिका है, वह भाग्यवती स्त्री है, वह भाग्यवान पुरुष हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो 49 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं 50 संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है। ने होता है, ने तो कर्ता कारक का होता है, को कर्म कारक का होता है, से ही आपका संप्रदान कारक है। के लिए जो है अपादान होता है, से अपादान होता है, संप्रदान के लिए होता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 51 से 52। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो बताएंगे कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आश्चर्य का बताएंगे अचरज, रोमांच, विस्मय, कौतुक। तो 51 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, रोमांच। अगला देखते हैं 52 नंबर का कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। निर्देशिका, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, संक्षेप सूचक। तो बताएंगे 52 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा, तो 52 का आपका सही हो जाएगा
ए विकल्प निर्देशिका। अगला देखते हैं, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? बताएंगे पूर्व में, अंत में, मध्य में, दो धातुओं के मध्य में। तो 53 का आपका हो जाएगा बी, अंत में। धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? अंत में। और उपसर्ग जो होता है आपका पूर्व में लगता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 54, मैं सो चुका हूँ इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। तो 54 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा सी, आसन्न भूत। अगला देखते हैं 55, राम ने दूध पिया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, कर्तवाच्य। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? महान, खेलना, कथन, झुठलाना। तो 56 का आपका सही हो जाएगा कौन सा विकल्प? 56 का बी, खेलना। अगला देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है कि वचन के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 3, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा 2। अगला देखते हैं 58 है आपका, बहुत अधिक क्रोधित होना। इस कथन के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिएगा। आंखें तरसना, बी आग में घी डालना, सी खून का घूंट पीकर रह जाना, डी आपका आग बबूला होना। तो 58 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, आग का बबूला होना। अगला देखेंगे 59 नंबर का है, पंचरत्न के रचनाकार हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी कृष्णा सोबती, डी आपका पिसड़ू प्रभाकर। तो 59 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला देखेंगे 60, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? काव्य की आत्मा, आनंद, भाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 60 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, आनंद। अगला देखते हैं, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है? ए मांगना, बी विस्तार करना, सी देना, डी लेना। तो 61 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए मांगना। अगला देखते हैं 62 नंबर का आपका, सम्मति का संधि विच्छेद है? ए समधनमति, सनधनमति, सी आपका सतधनमति, डी आपका समधनमति। तो 62 का आपका ए सही हो जाएगा, समधनमति। अगला देखते हैं 63 नंबर का है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है? सम, सन, सन, डी आपका सम। तो 63 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, सम। अगला देखते हैं 64 नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। ए ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर हैं, बी वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर हैं, सी वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर हैं, डी ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर हैं। तो 64 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ये वाक्य शुद्ध है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से हिंदी में लिंग निर्धारण कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आपका विकल्प हो जाएगा आपका 65 का बी 3। अगला देखते हैं 66 से 70 तक लेखांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भी भाव पक्ष है। कल्पना के रूप में योजना के लिए प्रेरित करने वाले, कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाली रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव पक्ष की प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, पर धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। काव्य की रमणीयता पर हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी, जिस आनंद के लिए नई नई सुंदर भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कभी तमाशा दिखाने वालों के रूप में श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद, कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है। 66 देखेंगे विकल्प आपका, प्रश्न देखेंगे 66 नंबर का, कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? व्यक्तित्व का, विलक्षणता का, कल्पना में आई हुई रूप व्यवहार योजना का, डी आपका मनोविकारों का। तो 66 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का। अगला देखते हैं, भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? रस सिद्धांत की, कुतूहल सिद्धांत की, कल्पना सिद्धांत की, श्रोता या पाठक की तटस्थता की। तो 67 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, रस सिद्धांत की। अगला देखते हैं 68 है, केवल देखने का आनंद क्या है? रसानुभूति भी, श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझना,
सी भाव पक्ष को प्रबल बनाना, डी है आपका कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। तो 68 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। अगला देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न है, कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? भाव पक्ष है, बोध पक्ष है, रमणीय पक्ष है, अलंकार पक्ष है। तो 69 का विकल्प बी सही हो जाएगा, बोध पक्ष। अगला देखते हैं 70 नंबर का है प्रश्न कि काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? भाव पक्ष की, रस सिद्धांत की, प्रतिष्ठा की, काव्य में गंभीर रमणीयता की, कल्पना और व्यक्तित्व की। तो 70 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कल्पना और व्यक्तित्व की। अगला देखते हैं 71 नंबर का प्रश्न है आपका, मेरे बचपन की स्मृतियाँ के रचनाकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन, बी विष्णु प्रभाकर, सी भारतेंदु, डी आपका अज्ञेय। 71 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न है कि मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का, भी मध्यम पुरुष का, सी अन्य पुरुष का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 का होगा ए, उत्तम पुरुष। अगला देखते हैं 73, यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 का आपका विकल्प हो जाएगा ए सही हो जाएगा, व्यास सम्मान से। अगला देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में होती है 11 मात्राएं, 13, 15, 16। तो 74 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, 16 होती हैं। 75 नंबर का प्रश्न है कि अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुगध पपीहा में प्रयुक्त अलंकार है? संदेह, बी भ्रांतिमान, सी बीप्सा, डी आपका उत्प्रेक्षा। तो 75 का आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बीप्सा। अगला देखते हैं 76 नंबर का प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, तो उनका लासा है? ए 12, बी 16, सी आपका 24, डी आपका 48। तो 76 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 76 बताएंगे आप लोग, डी सही हो जाएगा, 48। आगे देखेंगे 77 नंबर का प्रश्न है कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक है 18, बी 15, सी आपका 14, डी आपका 16। तो 77 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी 16। अगला देखते हैं 78 देखेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 989 और 1337 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं निम्न हैं? 8, बी 16, सी 24, डी आपका 32। तो 78 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 24। अगला देखते हैं 79 नंबर का प्रश्न है आपका, कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। एक कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को ₹81 प्राप्त होते हैं तो बी की प्राप्त राशि बताइएगा। ए 30 है, बी 36 है, डी सी आपका 32 है, डी आपका 40 है। तो 79 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी 36। अगला देखेंगे 80 नंबर का प्रश्न है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध आता है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके निम्न होगी। 1 लीटर, बी 5 लीटर, सी 15 लीटर, डी आपका 25 लीटर। तो 80 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, 15 लीटर। अगला देखते हैं 81 नंबर का प्रश्न है आपका, 85 - 5 × 2 + 3 महिला कोष्टक 2 - 2 × 5 - 3 + 5 - 10 और डिवाइड में 4 का मान क्या होगा? 5, 23.25, 23.75, डी आपका 25। तो 81 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 नंबर का प्रश्न है आपका, 1 किलो में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति, और ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। अगला देखते हैं 83 नंबर का प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ₹1 की 5 की दर से पेंसिलें खरीद कर उन्हें ₹1 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 66 सही 2/3%, 76 सही 2/3%, 56 सही 2/3%, 46 सही 2/3%। तो 83 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 84, 85 देखेंगे, 86 देखते हैं। वो 3 क्वेश्चन के लिए क्षमा चाहते हैं कि उसका सही मतलब प्रिंट जो है सही नहीं है। 86 भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो? 7/8, बी 1/2, सी 4/7, डी आपका 15/14। तो 86 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो 86 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 नंबर का प्रश्न है आपका,
87 नंबर का 1 का क्यूब 3 प्लस 2 का क्यूब 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब 3 बराबर 3025 हो तो 4 + 32 + 108 प्लस डॉट डॉट प्लस 4000 किसके बराबर होगा। तो 87 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 87 का भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 88। दो संख्याओं का लासा 1920 है और उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। 204, बी 240, सी 260, डी आपका 320। तो 88 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा, 240। अगला देखते हैं 79। x + 1x बराबर 17/x हो तो x का मान है a 2, b 4, c 6, डी आपका 12। तो 89 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, 4। अगला देखते हैं 90 नंबर का प्रश्न है आपका। साधारण ब्याज से कोई धनराशि 2.5 वर्ष से 1012 तथा 4 वर्ष में 1067.20 होती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइएगा। 2.5%, 3%, 4%, 5%। तो 90 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 90 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर थी, तो बताएंगे वार्षिक दर क्या थी। तो 5%, 7, 8, 10। तो बताएंगे 91 आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है 92 से 94 तक। नीचे दिए गए आया चित्र एक सर्वांगीण द्वारा पाए गए किसी बस्ती के विभिन्न दैनिक आय वाले परिवारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह है आपका ग्राफ और इसको ध्यानपूर्वक देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। 235, 220, 200, 195। तो 92 का आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, सी 200। अगला देखते हैं उन परिवारों जिनकी दैनिक आय रुपये 200 या कम हो की संख्या है। ए 25, बी 20, सी 15, डी आपका 10। तो 93 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 93 का ए सही हो जाएगा, 25। अगला देखते हैं 94 का प्रश्न देखेंगे। कितने प्रतिशत परिवारों की दैनिक आय रुपये 500 से कम है। 90, बी 45, सी आपका 30, डी आपका 20। तो 94 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी। अगला देखेंगे 95। दिए गए समीकरण एक ही नियम के अनुसार उसी नियम के अनुसार छूटी हुई संख्या बताइएगा। 836, 362, 112, 924, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 420। इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या भरा जाएगा। 368, 220, 252, 268। तो 95 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो 95 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 प्रश्न संख्या 96। कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु क्या होगी। 30 वर्ष, 24 वर्ष, 40 वर्ष, 28 वर्ष। तो 96 का कौन सा विकल्प सही होगा। ए 30 वर्ष। अगला देखते हैं 97 से 99 तक। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या अक्षर ज्ञात कीजिए। DFI, KMP, फिर क्वेश्चन मार्क है YAD। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD। बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 97 का। तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 देखेंगे कि 9, 27, 31, 155, 161। तो इसमें बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 1127, 1288, 316, 168। तो 98 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा, 1127। अगला देखते हैं 99 कि BCD, EBCD, DEBC, CDEB, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर चारों विकल्प में कौन सा हो जाएगा। तो 99 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 100 है और ये भी आपका वैसे ही है। तो अगला हम आपको पढ़ाएंगे। इस सेशन में केवल 100 होने वाला है। अगली वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 150 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।